औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आलम और आलिम के साथ आमिर लियाक़त हुसैन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज का हमारा प्रोग्राम हिंदू बरादरी के साथ इज़हार यकजहती और उनके खूबसूरत त्यौहार में लफ्ज़ों के साथ, जुमलों के साथ हिस्सा लेने के लिए मौसूम है, यानी होली। इस त्यौहार के शुरू होने की तारीख़ यानी वेद और शास्त्रों के मुताबिक जो है वो तो मैं आपको अभी बताता हूँ। और आज हमारे जो मेहमानान गिरामी होंगे वो भी यकीनन इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जैसा कि आपके इल्म में है कि इन प्रोग्राम्स का बुनियादी मकसद मजहबी हम आहंगी, कौन सी मजहबी हम आहंगी भला, यानी इंटरफेथ, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की कोशिश है। हम ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं, जैसा कि हमने कल भी ईस्टर पर प्रोग्राम किया, ताकि जो क़ुरबतें हैं वो बढ़ाई जाएं, जो फ़ासले हो गए हैं कुछ अपनों की गलती से, कुछ गैरों की नासमझी से, उन फ़ासलों को हम कम करने की कोशिश करें। लिहाजा बेहतरीन तरीक़ा ये होता है कि जिनके त्यौहार हैं, सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं, हम ज़ाहिर है कि सेलिब्रेट तो कर नहीं सकते, हमारा अक़ीदा सेलिब्रेट करने को नहीं कहता और हमें करना भी नहीं चाहिए। यही बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का हुस्न है कि अपनी जगह रहकर दूसरे को इस तरह से देखें कि उसे ये महसूस हो कि आप उसे प्यार से देख रहे हैं। यह है बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी। इससे बेहतरीन डेफिनेशन कोई और नहीं हो सकती कि आप अपनी जगह पर रहें, लेकिन जो भी फ़र्द, कौम, मिल्लत या मज़हब दूसरी जगह पर है, आप अपनी जगह से रहकर उसको ऐसे देखें कि उसे ये महसूस हो कि आप उसे प्यार से देख रहे हैं। तो आज हम होली पर गुफ्तगू करेंगे। होली अगर हिंदी में कहें तो होली ज़ाहिर है कि होलिका से निकला है होली, लेकिन अंग्रेज़ी में होली मुक़द्दस हो जाता है। और जब इसका ज़िक्र यानी इसकी तारीख़ आपके सामने बयान की जाए तो वो हिंदुओं के शास्त्र हैं, जैसे कि वेद है, और उसके मुताबिक होली की तारीख़ कुछ इस तरह से है कि हिंदू मज़हब का ये अक़ीदा है कि ये कायनात शुरू से आखिर तक 4 युगों पर मुश्तमिल है। एक तो है सत्य युग। अब अगर मैं कहीं गलत हो जाऊं तो मेरे जो हिंदू बिरादरी है वो मुझे माफ़ कर दे। मैं सिर्फ प्रोग्राम में होली की वजाहत करने के लिए जो आपके नज़रिए के मुताबिक है, ताकि हमारे नाज़रीन भी समझ सकें, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े से हिंदी के अल्फाज भी इस्तेमाल करूँ ताकि आपको खुशी हो कि हिंदी और संस्कृत के जो लफ्ज़ हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनाइयत का आपको एहसास हो। अगर कहीं गलती हो तो देखिए, मेरा मज़हब है नहीं, मुझसे गलती हो सकती है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की कि होली क्या है। तो आपके माइथोलॉजी के मुताबिक एक तो है सत्ययुग, यानी इसमें हर युग हज़ारों साल का होता है। सत्य सच्चाई से निकला है और सत्य युग हज़ारों साल का है। दूसरा है तिरहत्तर युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कल युग। और बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि ये तो कल युग है, यानी ये तो आज का युग है। ये आज का जो युग कहलाता है ये कल युग कहलाता है। होली का त्यौहार सतयुग से मनाया जाता है। अब इसकी एक रिवायत भी है, एक कहानी भी है। कहानी ये है और रिवायत ये है कि उस ज़माने में एक राजा था। राजा का नाम था हरनाकश, जिसको ये वरदान मिला हुआ था कि उसकी मौत किसी भी तरह मुमकिन नहीं थी। न उसे आग जला सकती थी, न पानी डुबो सकता था, न कोई असला असर कर सकता था। उसकी मृत्यु कहते हैं मौत को, तो मृत्यु जो है वो मुमकिन नहीं थी। ना वो दिन में मर सकता था और ना रात में। और ये सारी करामात उसे बेइंतहा पूजा के बाद नसीब हुई थी। लेकिन जब उसे ये करामात मिली तो करामात यानी करिश्मे से निकला है और इसको हिंदी में चमत्कार भी कहते हैं। तो जब उसे ये चमत्कार मिले तो उसमें गुरूर आ गया। गुरूर, तकब्बुर, ये तो आपको मालूम ही है नाज़रीन मोहतरम के वैसे भी ये सिर्फ़ उसी ज़ात को ज़ेब देता है जो वाहिद व यकता है, जो हम सब का मालिक व खालिक है।
गुरूर और तकब्बुर तो इंसान को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो उसमें भी गुरूर आ गया और वो ख़ुद को मालिक कायनात तसव्वुर करने लगा और अपनी राया पर जुल्म करने के अलावा सबको मजबूर किया कि उसे खुदा समझकर और ईश्वर समझकर उसकी इबादत की जाए। दिन ब दिन उसके जुल्म सितम बढ़ने लगे। मंदिरों पर उसने ताले लगवा दिए, जगह जगह उसने अपने मुजस्मे नस्ब करवा दिए। उसका एक बेटा भी था, उसका नाम था भगत प्रहलाद। वो ज़हनी तौर पर अपने वालिद के नज़रिए के ख़िलाफ़ था और सोचता था कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान दुनिया का मालिक हो। लिहाजा उसके दिल में सच की तलाश की जुस्तजू पैदा हुई, बेदार हुआ और बेचैन रहने लगा। एक दिन मालिक का करना ऐसा हुआ कि वो एक रास्ते से गुज़र रहा था जहाँ उसने देखा कि एक कम्हारन, जो कि एक बूढ़ी औरत थी, बैठी हुई है और उदास है। करीब ही कच्चे मिट्टी के बर्तनों को आग लगाकर कुछ पकाया जा रहा था। भगत प्रहलाद ने उस औरत से उदासी की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने यहाँ बर्तनों में आग लगा दी है, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि इन बर्तनों में से एक में तो बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं और मुझे डर है कि वो बच्चे कहीं मर न जाएं, इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो उनकी हिफाजत करें। तब प्रहलाद ने कहा कि ईश्वर तो मेरा वालिद है, तू किससे प्रार्थना कर रही है? उस औरत ने कहा कि क्या फजूल बातें करते हो, ईश्वर तो वो है प्रहलाद जिसने तुम्हारे वालिद को भी पैदा किया है और वो सबकी जान बचाने वाला है। अब ये बात सुनकर प्रहलाद को तजस्सुस हुआ और वो वहीं पर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि इतनी आग में कोई जानदार जिंदा रह सके, और ये ईश्वर से प्रार्थना कर रही है ताकि उसकी मौत ना हो, मृत्यु ना हो। काफ़ी देर के बाद जब वो आग ठंडी हुई तो उस बूढ़ी औरत ने जाकर देखा कि उस मिट्टी के गड्ढे में बिल्ली के बच्चे जिंदा सलामत थे। ये देखकर उसे ईश्वर की कुदरत पर यकीन हो गया और उस दिन के बाद वो हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक हरि ओम का विरत करने लगा। जब उसके वालिद को पता लगा तो वो बहुत नाराज़ हुआ और उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उस पर तरह तरह की सख्तियाँ भी की गईं, लेकिन कोई कोशिश उसे ईश्वर का नाम लेने से नहीं रोक सकी। आखिरकार उसने यानी हरनाकश ने अपनी बहन से मशवरा किया। बहन का नाम था होलिका। मशवरे के बाद, अब ये बहन का नाम ज़रूर याद रखना है क्योंकि इसमें हमारा आज का सवाल भी पोशीदा है, और मशवरे के बाद ये तय किया गया कि उसे आग में जला दिया जाए क्योंकि उसकी बहन के पास ये ताकत थी, ये शक्ति थी कि उसे आग जला नहीं सकेगी, और जब ये मंज़र मेरा बेटा देखेगा तो मुझ पर ईमान ले आएगा और ये कहेगा कि मेरा बाप ही ईश्वर है। इसीलिए उसकी बहन ने अपने भतीजे को गोद में बिठाया और आग लगा दी। प्रहलाद ईश्वर का नाम लेकर आग में बैठ गया और ईश्वर की कुदरत से आग ने उस पर कोई असर नहीं किया, लेकिन उसकी फूफी होलिका आग में जलकर मर गई। उस वक्त हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक विष्णु ने नरसिंह शेर का रूप धार कर दरवाजे के दरमियान में शाम के वक्त अपने पंजों से हरनाकश को मार डाला। और ये जो नरसिंह है, अगर आप में से लोग सिंगापुर गए हों तो वहाँ पर ये नरसिंह, ये एक निशान है जो हर सरकारी इमारत और हर किसी बड़ी जगह पर ये नरसिंह आपको नज़र आएगा। शेर का मुँह, हालांकि वो हिंदू रियासत नहीं मगर नरसिंह इसी हवाले से वहाँ पर भी यानी सिंगापुर में भी पूजा जाता है। जालिम राजा के मरने और प्रहलाद के ज़िंदा बच जाने की खुशी में लोगों ने खुशियाँ मनाई और खुशियों के इजहार में एक दूसरे पर रंग डाला बग़ैर किसी ऊंच नीच और तफरीक के। इसीलिए इसे उस वक्त से होली का त्यौहार कहा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चूँकि होलिका जलकर मर गई थी तो ये होली का लफ्ज़ उसी से निकला है। होली का मतलब है रंगों से खुशियाँ। तो अब ये जलने से इसका ताल्लुक़ है कि नहीं है, ये तो बहुत सारी रिवायात मिलती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जिस पर काफ़ी इत्तेफाक है वो ये कि होलिका की वजह से इसको होली कहा जाता है। इसी तरह से हिंदू धर्म का एक और अक़ीदा है और वो यह अक़ीदा है कि गीता में जहाँ जहाँ पर भी भगवान लिखा हुआ है वो उनके मुताबिक दरअसल भगवान के अवतार का जिक्र है। जैसा कि गीता में हिंदू कहते हैं कि भगवान ईश्वर ने कहा है कि दुनिया में जब भी गुनाह बढ़ जाता है तो मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करता हूँ। तो अब इनकी माइथोलॉजी के मुताबिक यानी राम, विष्णु, कृष्ण, इसके अलावा यानी शिव, ये सब जो
गणेश, ये सब भगवान के अवतार हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में दुनिया में लिए। और ईश्वर एक ही है और वही कायनात का मालिक है, वही कायनात का खालिक है। और चारों वेदों में, ग्रंथ में, गीता में, संस्कृत के सारे पाठ हैं, उनमें लिखा हुआ है कि ईश्वर वो है जिसकी कोई शक्ल नहीं, जिसको किसी ने नहीं देखा, जो हमेशा से और हमेशा रहेगा, और जिसकी कोई औलाद नहीं, जिसका कोई ख़ानदान नहीं। अब अगर इसी तरह हम करीब होते रहे एक दूसरे के, ये इस पॉइंट पर जो कुरान भी हमें कहता है कि कॉमनैलिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ पर एक जगह जमा हो जाओ, ताकि फिर गुफ्तगू करो, तौहीद की तरफ बुलाओ, एक माबूद की तरफ बुलाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता दिलों में जो गर्द जम जाती है वो खुद ब खुद हटने लगती है। लेकिन उसके लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं नाज़रीन मोहतरम। पहली तो ये चीज़ ज़रूरी है कि अखलाक होने चाहिए, हुस्न अखलाक से कायल करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि मेरे आका, मेरे मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से दीन को फैलाया है, अखलाक से फैलाया है, किरदार से फैलाया है, सच्चाई से, मोहब्बत से एक दूसरे को करीब किया है, सीने से लगाया है, अपना बनाया है, किसी को झड़का नहीं है, किसी पर उंगली नहीं उठाई है। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयुसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। तुम किसी के खुदा को बुरा मत कहो कि कहीं वो अपनी जहालत में पलट कर तुम्हारे खुदा को बुरा ना कह दे। इस तरह से करीब लेकर आए हैं। तो कोशिश यही की जानी चाहिए कि हम एक दूसरे को करीब ला सकें, और जहाँ सच्चाई मौजूद है उस सच्चाई को हम पालें। आज का हमारा प्रोग्राम ख़ास तौर पर हिंदू बरादरी के साथ इजहार यकजहती और उनको मुबारकबाद देने के लिए है कि आपने होली का त्यौहार मनाया। और आपके यहाँ जैसे ये कहानी एक मौजूद है, हमारे यहाँ एक बड़ा सच्चा वाक़या एक ख़ूबसूरत मिसाल की शक्ल में कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। उनको भी नमरूद ने आग में फेंका था, और वो भी अल्लाह के हुक्म से आग में सलामत रहे, और अल्लाह ने ही हुक्म दिया था आग को कि वो सलामती वाली हो जा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आग में महफूज रहे। कहानियों में थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, लेकिन नज़रिया एक ही है जो यकीनन हम सब का होना चाहिए। बचाने वाला भी एक है, जिलाने वाला भी एक है, रहम करने वाला भी एक है, अता करने वाला भी एक है, बख्शने वाला भी एक है, देने वाला भी एक है, माफ़ करने वाला भी एक है, और इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये एक ऐसी कॉमनैलिटी है जिस पर हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और अपने आप को शिर्क से दूर रखना चाहिए। आज का सवाल मैं आपके सामने रखे जा रहा हूँ। हिंदू बिरादरी के लिए अलग सवाल है और मुसलमानों के लिए अलग सवाल है। वेस्ट पॉइंट का माइक्रोवेव अवन है जो मुझे आपको देना है, और मैं सबसे पहले सवाल अपनी हिंदू बिरादरी से करना चाहूँगा। और सवाल ये है कि भगत प्रहलाद की बहन का नाम क्या था जो आग में कूद गई? भगत प्रहलाद की बहन का नाम क्या था जो आग में कूद गई? ट्रिपल ए लिखने के बाद स्पेस दें, जवाब लिखिए और 436 पर सेंड कर दीजिए। इसी तरह मुसलमानों से सवाल ये है जो वेस्ट पॉइंट की फूड फैक्ट्री है। अच्छा, आज माइक्रोवेव अवन नहीं है, मुझे बताया गया, आज तो फूड फैक्ट्री है आपके लिए, बड़ी ज़बरदस्त फूड फैक्ट्री है। और आज सवाल आपसे ये किया जा रहा है कि नमरूद ने इबलीस के मशवरे पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में किस तरह डाला था? नमरूद ने इबलीस के मशवरे पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में किस तरह डाला था? वेस्ट पॉइंट की फूड फैक्ट्री, ये दो फूड फैक्ट्रीज़ हैं जो आज दी जाएंगी, लिहाजा आप इन सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार हो जाए। ट्रिपल ए लिखिए, स्पेस दीजिए और 436 पर सेंड कर दीजिए। याद रहे कि हमारा ये प्रोग्राम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की एक और कड़ी है। एक कड़ी हमने कल मिलाई, एक कड़ी हम आज मिला रहे हैं, और अक़लियतों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में अकेले नहीं हैं। आपको आज़ादी है, इजाज़त है, जिस तरह चाहें अपने त्यौहारों को सेलिब्रेट करें। जिसको मंदिर में जाना है मंदिर में जाए, जिसको चर्च में जाना है चर्च में जाए, जिसकी कोई और इबादतगाह है वो किसी और इबादतगाह में जाए। किसी से कोई बास पुर्स नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने ये पाकिस्तान यकीनन इस्लाम के नाम पर बनाया था। यकीनन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
कि कलमे की रोशनी में और उसी के लिए बनाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अक़लियतों को आज़ादी नहीं है। अक़लियतों को भरपूर आज़ादी हासिल है। हम इन दोनों चीज़ों को खलत मलत कर देते हैं, मिला देते हैं। हम ये कहते हैं कि कलमे की बुनियाद पर नहीं बना क्योंकि यहाँ अक़लियतें भी हैं। अरे बाबा, इसका ये मतलब तो नहीं है कि कलमे की बुनियाद पर अगर कोई मुल्क बना हो तो वहाँ अक़लियतें आज़ाद नहीं होंगी। खलत मलत क्यों करते हैं? दो चीज़ों को मिलाते क्यों हैं या कंपैरिजन क्यों करते हैं? पाकिस्तान यकीनन एक इस्लामी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बना है, वरना अगर इस्लामिक आइडियोलॉजी नहीं होती तो हम हिंदुस्तान में ही रहते। हमें आने की क्या ज़रूरत थी? सेकुलर मुल्क तो था हमारे पास। हमने तो बनाया है पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर है, लेकिन इस्लाम के नाम पर बनाने का मतलब ही ये है कि अक़लियतों को भरपूर आज़ादी हो, क्योंकि इस्लाम के नाम पर जो चीज़ कायम होगी, जो बनाई जाएगी, वहाँ पर अक़लियतों का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। जैसे कि पहली इस्लामी रियासत मदीना मुनव्वरा थी और वहाँ पर यहूदियों का भरपूर ख्याल रखा गया मीसाक़ मदीना की शक्ल में। उनके तो हफ़्ते के दिन का जो एहतराम था, मैं इंशाअल्लाह प्रोग्राम के किसी हिस्से में आपको बताऊंगा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़लियतों के साथ किस तरह का सलूक करने का हुक्म दिया है, कितने प्यार और कितनी मोहब्बत से आपने अपनी उम्मत को तलक़ीन फरमाई है कि इनको किस तरह से यानी फूलों में रखो, इनको फूलों में रखो। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। ये सरकार के जुमले नहीं हैं, लेकिन मफ़हूम यही निकलता है कि इतनी इनसे मोहब्बत करो कि जैसे ये फूलों में रखे हुए हों। इनका इतना ख्याल रखा जाए। इनको ये फ्रजाइल हैं क्योंकि अक़लियतें हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं कि शायद इनके साथ कोई बुरा सलूक ना हो जाए, अक्सरियत कोई गलत सलूक ना करे, तो और भी ज़्यादा इनके साथ मोहब्बत से, प्यार से, अखलाक से हम सबको पेश आना चाहिए। हम यकीनन त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर सकते, हम यकीनन आपके त्योहारों में शरीक नहीं हो सकते उस तरह से जैसे आप शरीक होते हैं, लेकिन आपको मुबारकबाद दे सकते हैं, आपके त्योहारों पर आपकी पजीराई कर सकते हैं, और इस तरह से हम प्रोग्राम करके आपको अपने से करीब ला सकते हैं। तो पहले एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद उलमा इकराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होंगे। आप बराह रास्त सवालात कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछिए। महाराज साहब तशरीफ़ फरमा होंगे। महाराज जय कुमार त्रिवेदी साहब आए हैं, महाराज हैं भाई, और आज हमें भी किसी को महाराज कहने का मौका मिलेगा। जी, महाराज साहब तशरीफ़ फरमा है। स्वामी नारायण मंदिर एम.ए. जिना रोड से आपका ताल्लुक़ है, और इनके साथ साथ हमारे बहुत ही प्यारे, इंतहाई मोतदिल मिजाज, नर्म गुफ्तार, नर्म खू, बहुत प्यारे हमारे आलिम दीन मौलाना सैयद हमज़ा अली क़ादरी साहब, जो कि ख़तीब अहले सुन्नत हैं और नायब अमीर जमात अहले सुन्नत सिंध हैं, वो तशरीफ़ फरमा होंगे। तो कोशिश करेंगे भाई कोई कॉमनैलिटी, कोई सिमिलैरिटी निकालें, ताकि इस एक वहदानियत पर हम मुत्तफ़िक़ हो जाएँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और फिर आगे सिलसिले चलते रहें। लेकिन वो इत्तेफ़ाक़ यकीनन हम कभी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का प्रोग्राम करेंगे तो इत्तेफ़ाक़ भी होगा। आज तो होली है, होली का त्यौहार आप कैसे मनाते हैं, यानी महाराज साहब उनसे पूछेंगे, और इस्लाम में त्योहारों की कहाँ कहाँ गुंजाइश है, हमारे त्यौहार कौन कौन से हैं, उन्हें कैसे मनाना चाहिए, ये हम पूछेंगे हमज़ा अली क़ादरी साहब से। दो मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ हैं लेकिन साथ साथ हैं, कोई तसादुम नहीं है, कोई झड़प नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। उन्हें अपनी बात कहनी है, उन्हें अपनी बात सुनानी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको आलम और आलिम में खुशामदीद कहता हूँ, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे बहुत ही प्यारे ख़तीब अहले सुन्नत, नायब अमीर जमात अहले सुन्नत सिंध। अक्सर व बेशतर आलम और आलिम में रौनक अफरोज़ होते हैं और ज़ीनत बख्शते हैं इस महफ़िल को। आज एक मरतबा फिर तशरीफ़ फरमा है, बहुत तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई है, लेकिन अरसा तवील हो जाए इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मोहब्बतों के सिलसिले के अंदर कोई कमी या रखना नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कमी हो जाती है। तशरीफ़ फरमाए मौलाना सैयद हमज़ा अली क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? एक आलम तेरी गोयाई का, हाँ, जैसे आलिम हो मसीहाई का। हाय हाय हाय, तो क्या माशाल्लाह एक आलम इनकी गुफ्तगू का मुंतज़िर रहता है, और आपने वो उन्वानात चुने हैं जो इस वक्त के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अमन और मोहब्बत का पैगाम, और इस्लाम तो मज़हब ही मोहब्बत का है। आपकी आमद के बगैर ये फिर मुमकिन भी नहीं होता, जो आपका अंदाज़ है गुफ्तगू का, जो बयान करने का, जो समझाने का। कि
आपको पाता हूँ मैं जब आपको पाता नहीं, जब मैं अपने आपको आप पाता हूँ, को वाह। भूल गया, तो आप मुझसे ये कभी आपकी जो दूर। मोहब्बत है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। मोहब्बत ही आपका असल प्यार। है। दीन धर्म मज़हब भी असल में महाराज साहब मोहब्बत ही है। हाँ, सही और बात। ये कायनात अल्लाह ने जो खल्क़ फरमाई है वो मोहब्बत के सबब फरमाई है और क्या उसी बात के इजहारी हैं। सही बात है। और दोस्त तो वो है जो दोस्त को हर लिबास में पहचान ले। वाह वाह वाह, कल आप वाह वाह, सूट में हो तो भी आप पहचाने जाए। वाह वाह वाह, सही सही। तशरीफ़ फरमाए इनके साथ लामा हमज़ा अली क़ादरी साहब के साथ स्वामी नारायण मंदिर है यहाँ कराची में, एम ए जिना रोड पर एक काफ़ी बड़ा मंदिर है। वहाँ ये जो मजहबी रसूमात होती हैं उनको अंजाम देते हैं। महाराज हैं, तो मैं इनसे कह रहा था कि हमें तो बहुत कम मौका मिलता है किसी को महाराज कहने के लिए, क्योंकि हमारी मुल्क में कुछ ऐसे लोग मुसल्लत हो जाते हैं जिन्हें डर के महाराज कहना पड़ता है, लेकिन आपको हम खुशी से महाराज कह रहे हैं क्योंकि आप हैं ही महाराज। तो ये है जनाब महाराज जय कुमार त्रिवेदी। कैसे हैं जी आप? ठीक है, ठीक हैं, ठीक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल। चले आपसे ही गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये बल्कि पहले कुछ कॉलर्स हैं हमारे साथ और मुझे बताया गया है कि हिंदू बरादरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जी जनाब। हेलो सर। जी जी, क्या हाल है जनाब? हेलो सर। जी क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं सर? जी बिल्कुल, सब खैर खैरियत, फरमाइए। सर मेरा नाम ताराचंद है, मैं जैकाबाद से बात कर रहा हूँ सिंध से। सही। सर मुझे नात पढ़ने का शौक है। अरे माशाल्लाह। इसलिए मैंने आपके पास टेक्स्ट किया था और ये कॉल इस वजह से की है कि अगर आप देखें कि ये गोया के मेरा नात का जायज है कि नहीं, और आवाज़ भी आप मेरी देखें, तो मुझे आपकी रहनुमाई की अशद ज़रूरत है। अच्छा जी, देखिए बात यह है भाई, आप जो जायज़ की बात कर रहे हैं तो मैं एक शेर आपको सुना देता हूँ कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। तो आपका जी चाहे तो आप ज़रूर उनकी तारीफ़ मदह सराई कीजिए और हम आपसे यकीनन रब्ता करेंगे। बल्कि हमारे एक बहुत ही प्यारे जस्टिस थे जो अब रिटायर हो गए हैं, जस्टिस राणा भगवान दास साहब, उन्होंने इतनी खूबसूरत एक नात लिखी है। मैंने सोचा है कि उसको इस बार रमज़ान में उस नात को पढ़, इतने प्यारे अशार हैं कि वो मैं आपको क्या बतलाऊं। तो आप ज़रूर नात पढ़िए, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? तो सबके रसूल हैं सबके ना। हुजूर, ये सबके हुजूर। ताराचंद साहब को मालूम होना चाहिए हाँ। कि ये भी हमारे रसूल की उम्मत में है। हाँ बेशक अब बेशक। ये कबूल कर लें। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही। ताराचंद साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर मौजूद है जी। हेलो। हेलो। जी जी फरमाइए। हाँ, मैं शाहपुर चाकर से साजन बात कर रहा हूँ। जी साजन, आप साजन, महाराज, ताराचंद, आज कितने अच्छे अच्छे नाम है। साजन, अब मैं आपको तो साजन कह सकता हूँ कम से कम। जी साजन कहिए। जी नहीं, आपकी मेहरबानी बड़ी बड़ी। जी। मैं शाहपुर चाकर से साजन हूँ, शाहपुर चाकर से जिला सांकर से बात कर रहा हूँ। और महाराज से एक सवाल है कि हम होली माता तो बड़े शौक से मनाते हैं, बिल्कुल जो मनाते हैं बिल्कुल मना खुशी करते हैं और अच्छी तरह मनाते हैं। पर ये जो रंग वगैरह डालते हैं, अपने आप को देते हैं, उनको अपने दूसरों को रंग लगाते हैं। असल में जो होली है, तो होली तो एक रंग जो कुदरती अपने दिल में किसी को लगा दे, मोहब्बत से अंदर में एक मोहब्बत जगा दे, तो मालिक से मिल जाए, मालिक से मोहब्बत करे। तो असल रंग ये है या असल रंग ये जो हम एक दूसरे को लगाते हैं आपस में, ये वो खुशी करते हैं? ये थोड़ा सवाल था। अच्छा, ये तो मैं सवाल करता हूँ, ये मुझे जरूर बताकर आप जाइए। आप शाहपुर चाकर में एक ही साजन है या कोई और भी साजन है वहां पर? जी यहाँ एक और भी है साजन। दो साजन है वहां पर? जी जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। महाराज साहब, ये जो रंग, मैंने पूछना भी था आपसे कि ये रंगों का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों फेंके जाते हैं या लगाए जाते हैं? यानी पानी की शक्ल में भी, खुश्क रंग भी होते हैं। और हमें ये भी बताइएगा कि जब अभी स्वामी नारायण मंदिर का जिक्र हो रहा था, मंदिर खोलते किस वक्त हैं आप? किस वक्त ये सारा वहाँ पूजा पाठ शुरू होती है? रोज़ाना वहाँ इबादत होती हैं? और ये होली के दिनों में ख़ास तौर पर क्या कोई रूटीन तब्दील हो जाता है आपके इबादत वगैरह का? पहले तो मैं इनका जवाब दे दूँ। हाँ जी जी ज़रूर। कि इन्होंने कहा कि रंग जो पहले ज़माने में तो होते ही नहीं थे, ये तो बाद में केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं इसके अंदर रंगों में। तो पहले ज़माने में बताया जाता है कि टिशू और पलाश, हमारे मुक़द्दस ये एक झाड़ हैं जिनके नाम है टिशू और पलाश। क्या नाम है? पलाश। पलाश।
तो इनके जो फूलों से हाँ खुशबू वाली झाड़ है, हाँ खुशबू वाली झाड़, जैसे कमलंगा रेहान। अच्छा जी जी हाँ, इनसे एक बनती है तो गुलाल बनता है, गुलाल अच्छा। जो लाल रंग का गुलाल होता है, सही, वो ही पहले ज़माने में जैसे वो टीका लगाया जाता था उनका, और उनका ये जो रंग उड़ाया जाता था उसी से ही, तो वो चीज़ पहले यूज़ होती थी होली में। सही, तो ये तो बाकी जो रंग बिरंगे का रंग उड़ाना, ये एक मौसम बहार की शुरुआत है, जैसे उस लिहाज से स्प्रिंग जैसे मौसम बहार की शुरुआत है, बसंत ऋतु की शुरुआत है, उस लिहाज से और जो ये होली का त्यौहार जो है उसमें बताया जाता है कि पूर्णिमा से लेके एक रंग पंचमी का त्यौहार आता है होली के बाद। अच्छा, वो पांचम के दिन आता है, पूर्णिमा यानी पूरा चांद जो, पूरा चांद। ठीक है, उसके बाद 5 दिन के बाद रंग पंचमी का त्यौहार आता है। ठीक है, ये तब तक त्यौहार मनाया जाता था सही, पहले ज़माने में। सही। अब तो ये कि 1-2 दिन में ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं यहाँ। जिसको जैसे आसानी होती है मना लेता है, एक दिन मखसूस नहीं होता। अच्छा, जैसे अब एक तबका होता है, मतलब एक गरीब तबका है, ठीक है। वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता रंगों को ख़रीदना, उनको क्या करना चाहिए, वो उसको कैसे मनाएं? देखिए, उसके लिए तो मैंने जैसे आपको बताया, एक टीका लगाया जाए तो भी हो, एक होली का त्यौहार, आपको एक खुशी का इजहार करना है, बिल्कुल एक बुराई की जो है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का एक होली का त्यौहार उसकी याद में मनाया जाता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। उसकी खुशी में जो है लोग टीका लगाते हैं। तो आप मंदिरों में ये दर्श भी देते हैं उस दिन के, चूंकि वो जो राजा था वो बड़ा तकब्बुर आ गया था, उसमें गुरूर आ गया था, हाँ वो भी, तो आप ये कहते हैं कि भाई इससे बचना चाहिए, गुरूर से ये नहीं करना चाहिए, सिर्फ ईश्वर को ज़ेब देता है? हाँ क्योंकि जो है ये कहानी बहुत पुरानी है, सिर्फ ये इस वक्त की नहीं है, ये तो दुनिया जब से शुरू हुई तब से सनकादिक एक ऋषि होते थे, तो वो 4 ऋषि होते थे जिनको भगवान के धाम में आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, वो कभी भी आ जा सकते थे। तो उनको रोकने के लिए जय और विजय, उनके जो चौकीदार जिनको नाम है जय और विजय, वो उनको एक बार उनको रोका कि भाई, उन्होंने कहा कि हमें जो भगवान की तरफ से ये हुक्म है कि हमें कभी भी रोका ना जाए उनसे, और जिस वक्त आपका मिलने की चाह तो आप आके मिल सकते हैं हमसे, और तो फिर आप हमें कौन होते हैं रोकने वाले। सही, सही। तो जो उन्होंने रोका, उनको जाने नहीं दिया कि अभी भगवान विश्राम में या आराम कर रहे हैं तो हम उनसे मिलने नहीं देंगे आपको, हमारी आज्ञा नहीं है। हाँ। तो उन्होंने फिर गुस्से में आके उनको श्राप दिया कि आपको जो है वो राक्षस योनि में, श्राप यानी बद्दुआ दी, बदवा दी, ठीक, तो उसको राक्षस योनि में आपको 3 बार धरती लोक में आना होगा दोनों को। अच्छा, तो उस दौरान जैसे पहले ये त्रेता युग, तीनों बार आए फिर धरती लोक में? बिल्कुल। अच्छा, त्रेता युग में जैसे ये 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, त्रेता युग में ही आए। हाँ, और ये सतयुग में तो ये आए थे। सतयुग में जो है रामचंद्र जी के सामने जो रावण और कुंभकर्ण, ठीक है, जिनको रामचंद्र जी ने मारा, ठीक है, ठीक है। और फिर और दूसरा तीसरे जो कृष्ण भगवान के दौर में कंस, और हाँ, कंस तो मामा भी था ना? हाँ, मामू भी था। मामू जो था, ये आपको पता है कि करबला के वाक़े में जो इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की जहाँ शहादत हुई, हमारे अक़ीदे में आपको मालूम ही होगा, इमाम हुसैन को तो सभी जानते हैं, और वहाँ पर जो शिम्र था जिसने बड़ा जुल्म किया था और बाज़ रिवायात के मुताबिक आपका गला काटने के लिए आगे बढ़ा था, वो भी रिश्ते में मामू था। बिल्कुल। तो ये कंस मामा उधर आए, एक शिम्र मामा था, जी वही रिश्ते का मामा, जी हाँ। कंस और शिशुपाल, ये 2 को भी कृष्ण भगवान ने मारा, तो ये 3 बार धरती लोक पे आए। तो हिरण्याकश्यपु जो था, इसका प्रहलाद वालिद साहब थे, प्रहलाद के पिता थे, जिससे ये होली का त्यौहार का जिक्र है सारा इसकी कहानी का। तो हिरण्याकश्यपु जैसे आपने बयान किया कि पहले तो वो छोटा था तो उसको सिखाया गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही खुदा हूँ, या मुझे मानो और किसी को नहीं। तो जो है, क्योंकि उसके भाई को विष्णु ने मारा था, इसलिए वो विष्णु का जो है बहुत दुश्मन थे या उनसे नफरत करते थे, इसीलिए वो उन्होंने वरदान हासिल किए हुए थे और ब्रह्मा से, और उन्होंने ये वरदान पाया कि मैं, पहले तो उन्होंने कहा ब्रह्मा को, बहुत साल, हज़ारों साल उन्होंने तपस्या की, और उससे खुश होकर ब्रह्मा ने उनको कहा कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो ब्रह्मा उसने हिरण्याकश्यपु ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे अमर का वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, जो दुनिया में आया है उसको जाना है, अमर तो कोई नहीं हो सकता है, तो कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दें
कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र थे, माने यानी कोई असला मुझ पर असर ना करे। और जी ठीक है, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में ठीक मरूं, है। ना मैं ज़मीन पे ना आकाश पे। तो इस तरीके से वरदान उन्होंने पाया, ना जानवर से मरूं ना किसी मनुष्य से मरूं। सही। तो इस तरीके का वरदान उन्होंने दिया ब्रह्मा ने, और उसी वरदान का उन्होंने जो नाजायज़ फ़ायदा उठाया, लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिए। और जुल्म करने के बाद जैसे गीता में भगवान बताया कि अधर्म की जो है बढ़ता है और धर्म की जहाँ हानि होती है, नुकसान होता है, जहाँ धर्म का नाश हो रहा है, उसी वक्त भगवान के अवतार के रूप में धरती पर आते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आपसे भी बातें जारी रहेंगी। एक छोटा सा वक्फा लेने जा रहा हूँ। वक्फे के बाद हम अल्लामा हमज़ा अली क़ादरी साहब से भी ये नाज़रीन मोहतरम जानने की कोशिश करेंगे और इनसे पूछेंगे रहनुमाई के लिए कि ये नेकी और बदी की क़ुव्वतें हर दौर में रहीं। दीन इस्लाम नेकी और बदी की क़ुव्वतों के सिलसिले में उनसे मुकाबला करने के लिए हमें क्या दर्स देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, उन्हें नमरूद ने, और मैंने सवाल भी आपसे किया है कि किस चीज़ के ज़रिए डाला गया, तो वो भी तो एक नेकी बदी की जंग थी, और वहाँ फ़तह कैसे हुई ये हम जानेंगे अल्लामा हमज़ा अली क़ादरी साहब से। लेकिन पहले का वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आलम और आलिम में खुश आमदेद, और चलते हैं अल्लामा हमज़ा अली क़ादरी साहब की तरफ। अल्लामा साहब, महाराज की आपने बातें सुनी। डॉक्टर साहब, असल में इतने मुख्तसर वक्त में हाँ, एक तौल आपने बहुत अच्छा अहाता किया था, और उसी से इस्तेफादा करता हूँ। जिस हैसियत से हवाले से मैं हाजिर हूँ कि सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तस्बुल लज़ीना यदून मिन दुनिल्लाहि फयसब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म, कि उन लोगों के खुदाओं को जिनको पूजते हैं बुरा न कहो, क्योंकि वो तुम्हारे अल्लाह को बगैर इल्म करें। और इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता। इस वक्त हम और अमन और आश्ती और मोहब्बत का पैगाम लिए बैठे हैं, और बहुत ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ भी हक़ व बातिल, तो इत्फ़ल्यती बिहा एहसन, इस वक्त मैं ये कहूँगा कि किसी बुराई को अच्छे तरीक़े से टालो। ये बात। दूसरी बात ये होली के बारे में जो मेरे तनाज़ुर में बात है, वो ये कि तो ये मौसम फागन का होता है, बहार का मौसम होता है, बुआई का मौसम होता है जी, और फूल और बहार ज़मीन ने चादर पहनी हुई होती है। तो मुझे समझता हूँ महाराज साहब इत्तफ़ाक़ करेंगे कि ये रंगों से जो ताज़न से पूछा था, असल में ये एक वहदत इंसानी का भी था कि सब रंगे जाएँ, सब रंगे जाएं, कोई बेरंग न रहे, कोई काला गोरा सफ़ेद अलग न रहे, बल्कि सब एक रंग में हो। ये एक खुशी का इजहार है। एक रंग का जिक्र तो कुरान में भी है, सिबगतुल्लाह, वो अल्लाह का रंग है, यानी अल्लाह के रंग में रंग जाओ, और सबसे अच्छा रंग तो वही है। वो अच्छा, एक बात ये, लेकिन वो खुद बेरंग है। वो उसके जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो आईने में जिसमें झलकता है, जिस हिजाब में वो रंग जाहिर होता है। ये सारी कायनात उसकी सिफात का मज़हर है, इंसान उसकी ज़ात का मज़हर है ये। और मैं वैसे गुफ्तगू में इत्तफ़ाक़ भी किया मासरत करें कि अब सूरत परस्ती जो है वो सही नहीं। बंदर, मैंने एक शेर कहा है कि अभी टाइम है, अल्लाह टाइम हमने आप जल्दी कि आपको लोगों को पता नहीं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या भरा हुआ हूँ। हमने जब से मंदिर में आँख खोली है, जब से मंदिर में आँख खोली है, रंग ही रंग है, होली होली है। अच्छा, जब से मंदिर में आँख खोली है, मंदिर नहीं, अच्छा मंदिर। मैं शहजादपुर गया था, सांगड़ गया, तो उन्होंने कहा, मुझे पर्ची आई, हमजा भाई ख्याल रखिएगा, हिंदुओं का आबादी ये मंदिर है, तो कोई ऐसी बात न कहिएगा। मैंने सारी रात मंदिर पे तक़ीर की। मैंने कहा हम तो मंदिर के कायल हैं। मंदिर से मुराद अंदर का दरवाजा, अंदर का दरवाजा खोलना चाहिए ना। तो जब अंदर का दरवाजा खोला तो वज़ाहत जरूरी है, वरना बड़े रंग हैं साहब मंदिर। अच्छा, और ये जो बुत को या पत्थर को रंगना आसान है, आदमी को रंगना आसान नहीं है। इंसान अगर पत्थर होता तो रंगना आसान होता, उसके लिए तो ख्वाजा गनी नवाज जैसा रंगरेज चाहिए, उसे तो गौस पाक दाता साहब जैसा चाहिए, जिन्होंने लाखों को रंग दिया है। तो इस्लाम ये कहता है, और कुरान शरीफ में ही है कि किसी की
माबूद को बुरा न कहो। और सरकार वसल्लम अक्ल हैरान है कि जब बदशी तशरीफ़ लाए बेसर व सामानी के आलम में एक दोस्त के साथ बोरिया नशी हैं, अल्लाह अकबर, 6 सहाबा पहले साहब 16 गिनती के चंद लोग हैं, लेकिन ये चंद दिनों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया था जिस मिसाक की तरफ आप इशारा करें। इसका पस मंज़र तो देखिए डॉक्टर साहब कि एक शख्स इंतहाई ज़ाहिर में गुरबत के हाल में है, साथी भी नहीं है, मददगार भी नहीं है, और कुछ दिन उनका रवैया देख के अहले मदीना आते हैं, कबाइल के सरदार आते हैं और कहते हैं या मोहम्मद मदीना तुम्हारे हवाले। अल्लाह वह कैसा इंतखाब है हज़रत, अल्लाह न लाओ न लश्कर है जी जी, और मदीना सरकार के हवाले किया, हुजूर ने मिसाक फरमाए, अल्लाह अकबर, और आप तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन हमारा दुश्मन। और फिर अपनी जिम्मेदारी क्या, मुझे अल्फाज नहीं मिल सकेंगे, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी क्या ली मदीना शरीफ की, एक घर बनाया, ऐवान बनाया, वजीर मशीर रखे, कुछ नहीं, कहा मदीने वालों अब मेरी जिम्मेदारी है, रात को सोगे तुम जागेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना शरीफ की चौकीदारी की, अल्लाह अकबर। एक दिन कहा आज कोई है, मेरे साथ में नबी वक़ास से उनकी जगह ली, लेकिन चंद ही दिनों में आपको पता है कि सब गुलाम मुस्तफ़ा के नाम में आ गए। तो हुज़ूर सल्लम ने तो वो मीसाक़ मदीना के मौके पर गैर मुस्लिमों में, अक़लियत नहीं कहता, कहीं अक़लियत कोई होगा हज़रत, कहीं कोई अक़लियत होगा, हमारे यहाँ इस्लाम में गैर मुस्लिमों के वो हुकूक़ हैं, जैसे आपने अपनी बाकी फूलों में रखें कि वो बिल्कुल मुसलमानों की तरह, उनका खून हमारा खून है, दियत और कानून जो है वो बिल्कुल बराबर है। ये नहीं है कि अगर गैर मुस्लिम से वो मुस्लिम से कत्ल तो उसको उसकी जान न लो और गैर मुस्लिम से उसकी जान ले लो, जी बिल्कुल बराबर हैं, बल्कि उनका ज़्यादा ये ज़िम्मी का लफ्ज़ समझते हैं, ज़िम्मतुल्लाह ज़िम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मेदारी ज़िम्मे है तमाम एक बर सग़ीर पाक हिंद हिंदुस्तान भारत बर सग़ीर पाक हिंद के लोगों का मिजाज बहुत रवादारी का है, और मुसलमानों का इतना ज़्यादा है, ये चंद लोगों ने पता नहीं क्या फसादी लोग हैं, वरना 1000 साल हुकूमत की हज़रत बर सग़ीर पाक हिंद पे मुसलमानों ने। और रवादारी का आलम यह था कि अल्लाह अकबर, जहाँ जो दाउल खिलाफा है वो लाहौर या दिल्ली हो, वहाँ मुसलमानों की तादाद कम थी। और ये जो इंडिया ने भी जो आज़ादी की जद्दोजहद की 1000 साल बाद भी, तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं थी, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। आज़ादी हिंद की जो तहरीक थी, और अंग्रेज़ों ने किससे हुकूमत ली थी, मुसलमानों से ली थी। तो मुसलमानों की रवादारी का आलम यह था। फिर जब ये ज़ाहिर है मुसलमानों में 90 साल में जो मुसलमानों का हाल हुआ, वो आप शूदर कहते हैं या कहते हैं छूत कहते हैं, उससे भी बुरा हाल मुसलमानों का हो गया था। तो एक साहिबान हमें चाहिए था, लेकिन आज भी पाकिस्तान में हज़रत जो गैर मुस्लिमों को वही हुकूक़ है हासिल हैं जो मुसलमानों को हैं, हत्ता के इंतखाबात और होने भी चाहिए, होने चाहिए, बल्कि उनका ज़्यादा है। वो इनके इबादत खानों की हिफाजत, बूढ़े ज़ईफ़ों, सिद्दीक़ अकबर का ज़माना है, लश्कर जा रहा है तो फरमा रहे हैं कि दरख्त को नहीं तोड़ना जी, और उनके गैर। अच्छा, आपको कभी ये महसूस तो नहीं होता यहाँ पर कि हमारे शायद हमें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, हम अपनी इबादतों में कभी कोई ऐसा महसूस तो नहीं हुआ आपको? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि हमें कोई रोके या कोई मना करे कि आप ये चीज़ ना करें। आज़ादी से करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आज़ादी से करते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, आप मुझे भी बता रहे थे जब हम वक्फे में गए थे, तो आपने बड़ी अच्छी एक बात कही थी, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि नाजरीन तक भी ये बात कहिए। आप बता रहे थे कि रामायण में एक बड़ा खूबसूरत एक जुमला, भगवद गीता में, जी हाँ, बड़ा एक खूबसूरत जुमला लिखा हुआ है, जिसमें क्या आप, बल्कि आप अपनी ही ज़बानी बताइए। हाँ, भगवान ने 7वें अध्याय में जैसे बताया गया है कि मेरी अगर इबादत करना है तो मुझसे तो कुछ नहीं मांगो आप, मुझे सब पता है आपको कब क्या चाहिए। मेरे ना मैं पैदा होता हूँ, ना मैं जन्म मरता हूँ, ना पैदा जन्म लेता हूँ, और जो मुझे पैदा होने वाला और मरने वाला जो समझता है वो अज्ञानी है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। यानी जो मुझे पैदा होने वाला समझता है, हाँ जी, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। मेरे पास गीता है, गीता मेरे हाथ में है, हाँ, उसका हवाला भी मैंने आपको दिया। तो गीता पे हाथ रख कर कहिए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये उसमें है बिल्कुल का। यानी कोई उसको पैदा करने वाला नहीं है, कोई उसको खालिक, यानी उसका कोई खालिक नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है। अच्छा, ये भी आपने बताया था, उसका कोई रंग रूप नहीं है, कोई शक्ल नहीं है। भगवान निराकार है, कहाँ नहीं, हर जगह है, बस एक नूर है और वो बेसूरत है। इसलिए मैंने कहा था, जैसे मैंने आपको भी एक उस वाकया भी आपको बता रहा था कि भागवत में कथा उसमें बताए जाते राजा भरत के नाम से। तो वो भरत जो है
पहले तो राजा राजपाट सब छोड़ के जंगल में जाता है और वहाँ बैठ के इबादत करता है भगवान की, ईश्वर की। तो वहाँ करते करते उसको जब एक कोई शिकार खेलने आया तो हिरणी होती है, हिरणी उसका शिकार कोई करता है, और हिरणी वो गर्भवती होती है, पेट से होती है, उसके पेट में बच्चा होता है। तो उसको शिकार जब उसको मारते हैं, जैसे पहले तीर कमान होते थे, तो उसको तीर लगा तो वो अपने खून के साथ जो है भागती 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 दरिया के उस पार जाके गिरी, और बच्चा भी उसका गिर गया उसका, और खुद मर गई हो। तो उस बच्चे से फिर ये राजा वहाँ इबादत कर रहा था, उसको ये मिला, उससे उसको इतना प्रेम लगाव हो गया कि उसको दिन रात बस उसी जो है देखभाल करता था, उसको खिलाना पिलाना, फिर अपनी इबादत तक वो भूल गया। तो उस में फिर गम में, और जब वो हिरणी का बच्चा जो बड़ा हो के आखिर वो मर गया, तो फिर उसके ही गम में राजा भी मर गया। और फिर राजा उसके मरने के बाद फिर कई उसके जानवर की योनियां भी मिली है, सही वो बताया जाता है उसके। असल बात तो आपने जो बताई है ना आज, जो मजेदार बात है, और जो ये आगे और इसकी कथा जैसे आती है कि उसका जो दूसरा जन्म होता है राजा का, जड भरत के नाम से होता है, और उसमें जैसे बिल्कुल एक मस्ताना जैसे आदमी होता है, पागल, हर वक्त बस ईश्वर को याद करना और कुछ नहीं, दीवाना, बस जैसे ईश्वर बस, और कुछ नहीं है उसके आगे। तो जब वो वहाँ का एक राजा होता है नगरी का, तो कहता है मेरा रथ चलाने वाला कोई बंदा नहीं है, तो कोई को देख के ले आओ। तो ये कोई मिलता नहीं है सिपाहियों को, तो इसी को ले आते हैं, इसको ले आते हैं। तो ये रथ चलाते चलाते जब आगे बढ़ता है तो एक जंप मारता है। आखिर में क्या हुआ ये बताएं। हाँ, ये तो जब वो जंप मारता है तो वो 2-3 बार ऐसा उसका सर राजा का ऊपर लगता है उसकी छत पे। तो राजा बोलते हैं पागल तो नहीं है क्या है, इसको समझाओ सिपाहियों को। तो उसने कहा कि जब उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि आगे एक चूंटी जा रही थी, उस चूंटी में मुझे ईश्वर नजर आया, उसको बचाने के लिए मैंने ये किया। तो ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर हर जगह। इतनी बात है मां साहब के हर में हर है, लेकिन हर कोई मजहर नहीं है। धूप तो पड़ रही है, जर्रे रोशन है, लेकिन हर जर्रा आईना नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखें, मैंने तो शुरू में कहा था कि हमें एक कॉमनैलिटी और सिमिलैरिटी पाना चाहिए, और मुश्तरका बात यह है कि जो आपने भगवत गीता का श्लोक कहेंगे से या क्या कहेंगे, हाँ, मैं अभी इसका हवाला श्लोक आपने ये पढ़ा कि जी ना उसे किसी ने पैदा किया है, ना वो किसी से जना है, ना उसकी कोई खानदान है, ना उसकी कोई औलाद। उसने कहा, खुद कहा है कि मैं ना पैदा होता हूँ ना मरने वाला हूँ। जो मुझे समझता है वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी है, यानी वो जाहिल है, उसके पास अकल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हमारे कुरान में है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। डॉक्टर साहब मुझे एक बात कह, ये बहुत कम लोग कह सकेंगे। मासा असल में हम जो सूफियों के मानने वाले ना, वो तो कोई जो गैर मुस्लिम भी आता है, जैसे आप हिंदू कहें, जी जी यकीनन, तो वो उसकी रूह को हम इकरारी मानते हैं। सही बात है, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। अल्लाह ताला ने सबको जमा किया था और पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने कहा, इकरार किया कि तू हमारा रब है। तो रूह तो इकरारी है। अब उसके बाद यहाँ के मज़ाहिर में ऐसे गुम हो गए, कुछ गलतफहमियाँ हैं। अल्लाह में फ़हम फरासत से रूह हमेशा इकरारी होती है, जिस्म इनकारी होता है। जिस्म अक्ल, रूह तो हमेशा वो जिस्म में ही तो अक्ल है। अक्ल तो बहुत जिस्म नहीं है, नफ्स है, रूह कह लें, हम आत्मा कह लें, जी जी, हाँ, शरीर कह लें, हाँ बिल्कुल शरीर कह लें, और जो शरीर होते हैं ना वही शरीर को नहीं समझते। हाँ, शरीर तो खत्म होने वाला। सही बात है, बिल्कुल सही। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और कुछ जाना हमने, आज हमने भी आपसे कुछ सीखा, और हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। अल्लामा साहब, आपकी बातें तो हमेशा ही हमारे लिए रहनुमाई का सबब बनती हैं। सवालात हमने आपसे पूछे थे, जवाब दे देता हूँ मैं। हमने सवाल हिंदू बिरादरी से ये पूछा था कि राजा हरनाकश की बहन का नाम क्या था जो आग में कूद गई? तो सही जवाब इसका है होलिका। और रणछोड़ लाइन से ये मनीष शर्मा, इन्होंने ये सही जवाब दिया है। मनीष शर्मा साहब, रणछोड़ लाइन से आपका ताल्लुक़ है, किसी ज़माने में मेरा हल्का हुआ करता था, वहाँ से मैंने इंतखाब लड़ा था। तो रणछोड़ लाइन से मनीष शर्मा साहब, आपको मुबारक हो। वेस्ट पॉइंट की फूड फैक्ट्री, सही जवाब है होलिका। इसी तरह हमने मुसलमानों से, यानी अपनी मुसलमान बिरादरी से सवाल किया था, अपने भाइयों से पूछा था कि निमरूद ने इब्लीस के मशवरे पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में किस तरह डाला? कराची से कामरान ने इसका जवाब दिया है, जो बिल्कुल सही जवाब है, मिंजनीक के ज़रिए डाला था। और ये मशवरा भी इब्लीस ने दिया था कि एक ऐसी एक मिंजनीक तैयार करो, गुलैल की तरह, एक बहुत बड़ी सी एक मशीन जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें हज़रत इब्राहीम को रखा था और खींच कर
आग में डाला गया था, लेकिन आग अल्लाह के हुक्म से गुलो गुलजार बन गई थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लामा हमजा अली कादरी साहब। मैं कुछ कहना चाहता जी हूँ। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि ऐसा होली के हमारे कई लोग जो हैं कुछ क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, हाँ। तो सही जो होना चाहिए बताइए कि भाई सही त्यौहार क्यों मनाते हैं, उन लोगों को बहुत सौ को पता नहीं है हमारे मुल्क में। जैसे अभी रंगों का इन्होंने पूछा, तो रंगों का जो है पहले तो होता नहीं था कि रंग उड़ाना करना। ये रंग का जो स्टार्ट हुआ है ये कृष्ण भगवान के दौर में स्टार्ट हुआ है। वो गोपियों के साथ रास लीला करते थे और उनके साथ होली खेलते थे और रंग पिचकारियाँ वहीं से स्टार्ट हुआ। सही गोपियों के साथ रंग खेलते थे, उससे पहले नहीं था। उससे पहले नहीं था। हाँ, उससे पहले नहीं था ये। उससे पहले सिर्फ होलिका का ही जिक्र है जो एक उसको बताया जाता है कि हिरण्याकशिपु प्रहलाद को जो है कई जगह से जैसे पहाड़ों से फेंका, तो उन्होंने विष्णु भगवान की प्रार्थना की, भगवान को याद वो किया, तो है पूरा वाक़या, और बचाया। हाथियों के आगे फेंका, हाथियों से मस्त हाथियों के सामने फेंका गया, जब उसको वहाँ भी उसको बच गया हो। सही है, वो तो सब वाक़यात हैं। बिल्कुल जहरीले सांपों के उसके बीच में उसको बिठाया गया तो वहाँ भी वो बच गया। फिर देखा कि अब कहीं से भी ये मर नहीं रहा। अब हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, तो आप जरा नसीहत कर दें कि क्या किस तरह मनानी चाहिए होली। बस होली का त्यौहार हम कहते सब मिल के मनाएं और भाईचारगी होनी चाहिए, एक दूसरे से मिलें, गुफ्तगू करें, बातें करें, प्रेम मोहब्बत होना चाहिए। और दुनिया में क्या रखा है। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। दुनिया में वाकई क्या रखा है सिवाय मोहब्बत के। बल्कि इस पर ही प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है और धरती के बासियों की मुक्ति। सनातन धर्म मतलब सुना ही नहीं आपने मैंने बात क्या की है। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। बिल्कुल आप ही की बात की। और असल चीज मुक्ति है, जिससे निजात है, जो प्रीत में है। बिल्कुल सही बात है। महाराज साहब बात है ना, महाराज महाराज है ना आखिर, तो महाराज कहाँ सुनेंगे महाराज। तो ये बात आपको अच्छी लगी। मुक्ति जो है वो प्रीत में है, मोहब्बत में। और पता ही किसका शेर है? अल्लामा इकबाल का है। अच्छा। अल्लामा इकबाल का शेर है कि मुक्ति जो है वो प्रीत में है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और नाज़रीन, इसके साथ ही आलम और आलिम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। प्रोग्राम पेश करते हुए कोई गलती कोई सहफ तो अपने रब के हुजूर माफ़ी का ख्वासगार और तौबा का तलबगार हूँ। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए इस अपने बन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।